हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास प्राइस अर्निंग रेशियो के कंसेप्ट से। इसको पी रेशियो भी कहा जाता है। हम पहले समझेंगे क्या मीनिंग होता है पी रेशियो का, किस फॉर्मूला से कंप्यूट करते हैं हम पी रेशियो, क्या इंटरप्रिटेशन होती है जब हम बोलते हैं किसी कंपनी का हाई पी रेशियो या लो पी रेशियो हो गया, एंड व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, कहाँ यूज़ होता है पी रेशियो का कंसेप्ट। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो मीनिंग है प्राइस अर्निंग रेशियो का दैट इट इज द रेशियो यूज्ड फॉर वैल्यूइंग अ कंपनी दैट मेजर्स द करंट शेयर प्राइस इन रिलेटिव टू इट्स अर्निंग पर शेयर। तो पहले मैं इस रिलेटिव वर्ड्स को समझाना चाहता हूँ। लेट्स से हमारे पास दो टॉफ़ी के पैकेट हैं, वन इज़ फॉर 100 रुपीज़ एंड द अदर वन इज़ फॉर 200 रुपीज़। तो अब क्या कहेंगे, कौन सा टॉफ़ी सस्ता है, 100 रुपीज़ वाला क्या? चलो एक मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ कि 100 रुपीज़ वाले टॉफ़ी के पैकेट में 10 चॉकलेट्स हैं, 10 टॉफ़ीज़ हैं, और 200 रुपीज़ के पैकेट में 50 चॉकलेट्स हैं या टॉफ़ीज़ हैं। अब आप क्या कहोगे, ये वाला पैकेट सस्ता है या ये? इसी का मतलब होता है रिलेटिव। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। इस एब्सोल्यूट वैल्यू में ये वाला टॉफ़ी का पैकेट हमें सस्ता लग रहा है, बट हम जब टॉफ़ी जब प्राइस पर टॉफ़ी कंप्यूट करते हैं तो ये 10 रुपीज़ आता है और ये 4 रुपीज़, और फिर ये वाला पैकेट सस्ता हो जाता है। इसे कहते हैं रिलेटिव कंसेप्ट। हम इसको सिंपल टर्म्स में इस रेशियो को ये कह सकते हैं कि शेयर प्राइस एक कंपनी का इज हाउ मैनी टाइम्स ऑफ द अर्निंग पर शेयर, दैट इज द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी फॉर ईच रुपी ऑफ अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसको कंप्यूट कैसे करते हैं। सो प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब है अ शेयर इज हाउ मेनी टाइम ऑफ इज अर्निंग्स। ठीक है, तो शेयर प्राइस हमें किसी भी मार्केट वेबसाइट से, इन्वेस्टिंग वेबसाइट मनी कंट्रोल डॉट कॉम, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, यहाँ से मिल जाएगा। बट हमें अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करना पड़ सकता है। अर्निंग पर शेयर का मतलब है टोटल अर्निंग्स विच आर अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स divided by the total number of equity shares. So how do we compute total earnings for equity? The total profit of the company after deducting interest, tax and preference dividend is the earnings available for equity shareholders. And once we divide this earnings with the total number of equity share, we get the earning per share. So let's solve this example. The share price which we have got for our company is 1000 rupees, and profit after interest and tax is 200 rupees. Interest is 50 rupees, tax is 50 rupees, and preference dividend is 100 rupees. So the formula is profit minus interest minus tax minus preference dividend is equal to earning for equity. Here we know the profit at this stage, it is 200. We'll deduct 100 preference dividend from it, and 100 is our earning available to equity shares. And when we divide our share price of rupees 1000 by the earning of rupees 100, we get the ratio P ratio is 10 times. So what is the interpretation of this price earning ratio of rupees 10 times? So let's see, there is a ABC Limited company who has a price of 1500 rupees per share, and it's a XYZ company which has a price of 1000 rupees per share. So in absolute terms, it seems that XYZ Limited is cheaper or undervalued in comparison to ABC Limited. But once we see the earnings, ABC Limited current earnings for this year is rupees 500 rupees, and XYZ Limited earnings per share for this year is 200 rupees. तो अगर हम पी रेशियो कंप्यूट करते हैं तो ABC लिमिटेड का 3 पी रेशियो आता है और XYZ लिमिटेड का 5 पी रेशियो आता है। इस पी रेशियो का एक और मतलब है, अगर 500 रुपीज़ की अर्निंग 3 साल तक होती रहे तो हमारे 1500 रुपीज़ रिकवर हो जाएंगे ABC लिमिटेड के केस में। बट
यही केस 200 रुपीज़ की अर्निंग्स 5 ईयर्स तक होगी, तब जाके हमारे 1000 रुपीज़ रिकवर होंगे XYZ लिमिटेड के केस में। इसका मतलब लो पीई का मतलब क्या रहता है, एक कंपनी का शेयर या फिर वो कंपनी अंडर वैल्यूड है और हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके शेयर बाय कर सकते हैं। या फिर एक अच्छी भली कंपनी जिसकी अच्छी अर्निंग्स है, उसका पीई रेशियो अगर लो चल रहा है तो उसका मतलब ये भी माना जाता है कि फ्यूचर में ग्रोथ इस कंपनी की कम एक्सपेक्ट की जा रही है। सिमिलरली, जब एक कंपनी का हाई पीई रेशियो होता है तो ये माना जाता है कि ये कंपनी या ये शेयर बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है और हमें अब इसे डिसइन्वेस्ट कर देना चाहिए और सेल कर देना चाहिए शेयर। बट इसका एक दूसरा मतलब भी माना जाता है कि कंपनी की आज अर्निंग कम है और फ्यूचर में खूब ग्रोथ होने वाली है, तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो हाई रहेगा। अब ये एप्लीकेबिलिटी या यूज कहाँ होता है प्राइस अर्निंग रेशियो? इट इज़ अ रिलेटिव मेजर्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। वैल्यूएशन कैसे? अगर हमें किसी कंपनी का पीई रेशियो पता हो, लेट्स से 10 रुपीज़ है, और अर्निंग पता हो, लेट्स से 2 रुपीज़ है, तो हम उसका प्राइस निकाल सकते हैं। प्राइस इज इक्वल टू पीई रेशियो इनटू अर्निंग्स, दैट इज 20 रुपीज़ इन दिस केस। फर्दर हम कंपेयर कर सकते हैं एक कंपनी के पीई रेशियो को दूसरी कंपनी के पीई रेशियो से, और हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है। फर्दर हम किसी कंपनी को उसके इंडस्ट्री की पी रेशियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री का कौन सी कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है। फर्दर वी कैन डिसाइड टू इन्वेस्ट और डिसइन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स on the basis of PE ratio. PE ratio is not the only concept for investing in a company. There are many other ratios and concepts which a analyst or a trader thinks about before investing in a company. तो हम समरी से शुरू करते हैं। PE रेशियो का मतलब क्या होता है? शेयर प्राइस फॉर 1 रुपी ऑफ द अर्निंग्स, और हाउ मैनी टाइम्स इज द शेयर प्राइस इन कंपैरिजन टू द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग्स शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? लो पी रेशियो मतलब अंडर वैल्यूड है कंपनी या शेयर, और लो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है फ्यूचर में। हाई पी रेशियो का क्या मतलब है? या तो ओवर वैल्यूड है, हमें सेल करना चाहिए, या फिर ये कंपनी की हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा रही है फ्यूचर में। एंड वेयर इट इज द एप्लीकेबिलिटी, इट इज यूज्ड इन कंपेयरिंग वन कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अनदर कंपनी, वन कंपनी विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री. It can be used for valuing a share, and lastly we can decide to invest or disinvest on the basis of PE ratio. Thanks for watching. We will come up with new concepts in the next video. Thank you. Like, share and subscribe.